नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंडिया एडवेंचर 0.4। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ महिलाओं के अधिकारों के बारे में। अगर आप एक महिला हैं तो आपको अपने अधिकारों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा देखा गया है कि भारत में महिलाओं को बहुत दबाया जाता है, इसीलिए अगर आप एक महिला हैं तो आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप ये जान जाती है कि कानून ने हमें क्या क्या ताकत दे रखी है, अगर किसी भी महिला के साथ अनाचार अनीति होती है तो उन्हें कैसे एक्शन लेना चाहिए। ये कोई बनावटी बातें नहीं हैं, ये सब लीगल बातें हैं, कानूनी बातें हैं। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहला कानूनी अधिकार क्या है। पहला कानूनी अधिकार ये है कि अगर आपको कोई गाली दे रहा है, धमका रहा है, मारपीट कर रहा है, तो महिलाओं के लिए एक स्पेशल फ़ोन नंबर बना हुआ है। 1091 महिला हेल्पलाइन नंबर है। यह पूरे देश में काम करता है और इस नंबर पे कॉल करके महिलाएं अपराधी की रिपोर्ट कर सकती है। 1091 महिला हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करने से आपकी इंक्वायरी काफ़ी तेज़ी से रिजॉल्व होगी और आपकी जो प्रॉब्लम है उस पर तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। और अगर आप भारत के किसी भी कोने में हैं तो आपकी ये महिला हेल्पलाइन नंबर काम करेगा। 1091 महिला हेल्पलाइन नंबर पे अपना कंप्लेन लिखवाइए। जो भी संबंधित थाना होगा या जो भी संबंधित क्षेत्र होगा वहाँ पे पुलिस को तुरंत ये जानकारी मिल जाएगी और उस पे इमीडिएट एक्शन होगा। ये है महिलाओं का पहला अधिकार। महिलाओं के लिए दूसरा अधिकार ये है कि अगर आप एक शादीशुदा महिला है तो गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस जिसको बोलते हैं, यदि किसी महिला के पति उसे खर्च नहीं देते, बच्चे हैं या नहीं भी है और खर्च नहीं देते आपके पति, तो आप कानूनी रूप से मेंटेनेंस ले सकते हो। मेंटेनेंस का अधिकार कानूनी अधिकार है, ये जान लीजिए आप। और अगर आपका डाइवोर्स हो चुका है और आप दोबारा शादी नहीं करी है या आपकी दोबारा शादी नहीं हुई है, तभी भी आप उनसे मेंटेनेंस मांग सकते हो। अगला अधिकार आपको ये भी है कि अगर आप एक शादीशुदा महिला हैं और आपके ससुराल वाले आपके साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, तो आपके पास एक अधिकार है डोमेस्टिक वायलेंस। अब ये सब करने के लिए आपको किसी वकील की ज़रूरत नहीं है। आप 1091 पे कॉल कीजिए और अपनी बात बताइए। और अगर आपको डर लगता है पुलिस स्टेशन जाने से तो आप 1091 पे कॉल कीजिए और आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आपकी मेरे घर किसी महिला अधिकारी को भेजिए। वो बहुत केसेस में भेज भी देते हैं आपके मदद करने के लिए। महिलाओं का अगला अधिकार ये भी है कि अपने पति की संपत्ति में अधिकार मांग सकती है। सपोर्टेड, अगर हमारे पति की कुछ प्रॉपर्टी है और हमें ऐसे कुछ इनसिक्योरिटी फील होती है कि हमें कोई राइट नहीं मिल रहा है, तो आप अपने पति की संपत्ति में अधिकार मांग सकते हैं। ये आपके पति की संपत्ति में आपका अधिकार मिलेगा आपके और आपके बच्चे के आधार पे। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तभी भी आप मांग सकते हैं और ये भी एक महिलाओं के लिए कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट अधिकार ये है, अगर आपके ससुराल वाले आपसे दहेज मांग करते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, तो सेक्शन 498A के अंदर आप अपने ससुराल वालों के ऊपर कंप्लेन कीजिए और वही नंबर 1091 पे आप खुल के बताइए जो आपके साथ हो रहा है। और ये दहेज की जो केस होती है ये नॉन बिलेबल केस होता है और जिसके ऊपर रजिस्टर हो गया उसका तो फिर खैर नहीं। और जो महिलाएं झूठा केस करती हैं, मैं उनसे बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग ऐसा झूठा केस में किसी को ना फंसाएं। इंसान से नहीं तो भगवान की अदालत से कम डर के रहें। अगला अधिकार, कोर्ट के अंदर आपको मुफ्त में कानूनी सहायता का अधिकार है। आप गरीब है या अमीर है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता कि आप एक महिला है। अगला अधिकार आपका ये है कि अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है तो पुलिस आपको सूर्य ढलने के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकती है।
और अगर किसी महिला को अरेस्ट करना पड़ा तो उसको महिला पुलिस ही अरेस्ट करेगी। ये भी एक कानूनी अधिकार ही है महिलाओं के लिए। और भी बहुत सारे अधिकार से महिलाओं के लिए, जो कि अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आई होप मेरी ये लेक्चर आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट